फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू कर रही हूँ शेर ड्रामा का एपिसोड नंबर 4। आज के एपिसोड में शेर अपने बाबा से आकर के जो भी उसके चचा ने धांधली की है 63 मिलियन का, उसने आकर उसको बताता है और वो बोलता है कि आपने सांप पाला हुआ है बाबा, आप इसका कुछ करें, उनसे कन्फ्रंट करें। लेकिन बाबा शायद उनको पहले से पता है, उन्होंने बहुत ही कूल वो दिया है उनको, उसको रिएक्शन दिया है और उसको बताया कि नहीं, मुझे अंदाज़ा था कि हाँ भाई मेरा थोड़ा बहुत कर रहा है, इतने बड़े अमाउंट का तो नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत का था, इसीलिए मैं इग्नोर कर रहा था। वो जो ऑडिट कर रहा था मैं उस पर यकीन कर, तो शेर पूछता आपने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा धोखा, ऐसा नहीं है कि ये हमारे दादा का दिया हुआ है, पुश्तनी है, आपने खुद अपने ऊपर खड़ा किया है, तो आप ऐसा अपने साथ धोखा क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं अकेले हो जाऊं, क्योंकि अकेले बस अल्लाह की ज़ात अकेले अच्छी लगती है, इंसानों को तो रिश्ते की ज़रूरत होती है। तो फिर बोले मुझे डर था कि मैं अकेले हो जाऊंगा। तो बहुत इमोशनल सीन है। तो फिर शेर उनको गले लगाता है, बोलता है आप कभी अकेले नहीं होंगे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन उनके भाई जो हैं वो बिल्कुल भी वफ़ादार नहीं है। भाई और उसके दोनों बेटे, उन दो लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कि कैसे शेर को हटाया जाए और सारी जो प्रॉपर्टी है या कंपनी है उस पर अपना हाथ डाला जाए। इसलिए उसके चचा जो हैं वो दोनों बेटे की शादी दोनों बेटी से करना चाह रहे हैं। और फ़हद जो है वो शेर की अपनी बहन से करना चाहता है, मुबशिरा से, वो नसीम से शादी नहीं करना चाहता। इसके वजह से उसके बाबा और भाई डांटते हैं कि वो तुमसे 10 साल छोटी है, लेकिन वो अपनी नसीम से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मुबशिरा से शादी करने में इंटरेस्टेड है और शायद वो कुछ उसको स्टॉक भी करता रहता है। लेकिन उसके चचा, उसके अब्बा जो हैं वो बोल देते हैं कि नहीं, शेर के आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई जो हैं वो मेरे आंखों में आंसू नहीं दे सकते और इसका फ़ायदा हम लोग उठाएंगे और बहुत ही आराम से धीरे धीरे उन लोगों को मारेंगे। और इन लोगों का शायद प्लान है कि ये लोग कुछ ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ही वेल प्लान वे में चल रहे हैं। इधर है, फजर को होश आ गया है, वो अपनी माँ से माफ़ी मांगती है, बोलती है बाबा तो दुख होंगे, लेकिन उसकी माँ बोलती है नहीं, बिल्कुल गलत की हो, दुख है, शर्मिंदा है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को अहमियत ज़्यादा दूंगी, मैं लोगों को नहीं। तुम ठीक हो, हम लोग तुमको लेकर लाहौर चले जाएंगे और हम लोग वहीं रहेंगे। उसकी चच्ची भी आती हैं, माफ़ी मांगती हैं, बोलती हैं हम लोग भी इंग्लैंड जा रहे हैं और वो लोग, अब वो अपने बेटा समीर के साथ इंग्लैंड चली जाएंगी और फजर अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ लखनऊ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन ये बात सुनकर उसकी फूफो का बहुत आग बबूला हो गई हैं। वो भाई को बहुत सुनाती हैं कि तुम एक तो भाग कर शादी कर लिए, दुश्मन की बेटी लिए, ऊपर सब तुम इंग्लैंड शिफ्ट हो रहे हो, उसके साथ यही दिन देखना था। तो वो भी आज अपनी बहन को अच्छे से सुनाता है कि तुम्हारी वजह से तुम ये जहर घोलती रहती हो, क्योंकि तुम सेट नहीं हुई, तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसलिए तुम चाहती हो, तुमसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और उसको खूब सुनाकर चला आता है। शेर और उसके चचा और भाई लोग सब जब घर आते हैं तो उसके चचा और भाई, ऐसा उसकी सौतेली माँ जो हैं, उनकी जो सास भी हुई बड़े वाले बेटा की, उसके दिल में थोड़ा डाल रहे हैं अपने शेर की अम्मा के लिए और उसके बाबा के मतलब कि हाँ, आप उसके शेर के ऊपर बहुत पावर दे दिया गया है, आपको साइड कर दिया गया, वो फिर आपसे जीत गई, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, इसमें आफ्टर ऑल आप उसकी माँ हैं, आप डिसीज़न लीजिए। तो ऐसा करके उनके दिमाग, हम लोग आपके लिए हमदर्द हैं, आपके लिए खड़े होंगे, शेर आपको नहीं करेगा, आप हमेशा मोहताज रह जाएंगी, इतना कुछ उनके दिमाग में डाला है कि वो भी डाइवर्ट हो गई हैं। और बड़ा बेटा भी अपनी बीवी को बहका रहा है कि सब कुछ शेर को मिल गया, तुम मेरी तरफ से जाकर लड़ो। और यहाँ पे एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी है, काम वाली का। मुझे लगता है कि उसका बड़े वाले भाई उसके शौहर से कुछ तो होगा लफड़ा, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आँख मिल रही हैं और कुछ तो कैरेक्टर है। वो हो सकता है वो फिर उसको पसंद करके उसके साथ भाग जाए, क्योंकि वो अपनी बीवी से प्यार तो नहीं करता, बस चचा के प्रॉपर्टी के लिए वो इतना कुछ सह रहा है और कर रहा है। लास्ट सीन में जाते जाते ये पता चलता है कि शेर का लव इंटरेस्ट किसी के है, किसी सैयद घराने में। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूँगी, और वो फिर वादा करके जाती हैं कि हाँ मैं बाबा से बात करूँगी। इधर शेर के बाबा ने उसकी माँ को शेर के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिया है जो उसको लॉकर में रखवाया है। वो हम लोग को आगे जाकर पता चलेगा वो डॉक्यूमेंट में क्या है। हो सकता है सब कुछ शेर के लिए हो और फिर शेर की शादी की भी बात होगी। तो अगला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगा।